तो आज अपन 3-4 दिन के बाद वापस आए। आज भी ऐसे ट्रेड करने का कोई मूड है नहीं मेरा। मैं आज आपको थोड़ा मार्केट एनालाइज करना सिखा रहा हूँ कि अपन जब मार्केट ओपन होता है या अपन जब ट्रेड करने बैठते हैं तो उससे पहले अपन को क्या क्या प्रिपरेशन करनी जरूरी है। ठीक है? अगर कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको जब मानो कि ट्रेड नहीं करना और मार्केट देखना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो आपको क्या कर सकते हो आप उस वक्त। क्योंकि आप जब तक पैसा नहीं लगाओगे, आपके इमोशन जब तक कनेक्ट नहीं होंगे, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। वीकली चार्ट, अब मेरे को ट्रेड करना है, मैं स्कैल्पिंग करना है मेरे को, तो मेरे को करना है छोटे टाइम फ्रेम में, पर मेरे को एक व्यू चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम में चल क्या रहा है मार्केट में इतने टाइम से। तो इतने टाइम से मेरे को दिख रहा है बड़े वीकली चार्ट कि ये अपने ये 9 EMA जोन पे है। ओके, ये अपने अच्छे सपोर्ट जोन पे है, और यहीं पर ही कुछ दिनों से, कुछ वीक से यहीं पर ही मूव कर रहा है। अब वनडे चार्ट देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे आप बस मोटा मोटा देख सकते हैं, इससे मतलब मार्क लगा सकते हैं। ज्यादा मार्क लगाना भी जरूरी नहीं, बस स्ट्रॉन्ग मार्क लगा लो। जैसे ये सपोर्ट जोन है इसका, हेवी सपोर्ट जोन, तो अपन को पता है ये हेवी सपोर्ट जोन हो चुका है अपने वनडे चार्ट के हिसाब से भी। अब अपन आते हैं 4 आवर पे। 4 आवर का लेवल्स अपने लिए थोड़े मेन होंगे। अगर अपन कोई पोजीशन को होल्ड करते हैं, जैसे ये लेवल हो गया, इस लेवल से हर बार ये फेक ब्रेकआउट आया, यहाँ से वापस सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से बाइंग, और यहाँ से सेलिंग। हर बार जब ये जोन पर आ रहा है, एक मूव आ रहा है आपको, एक डाउन, एक अप मूव, यहाँ से फेक ब्रेकआउट, तो इसको पूरा फेलियर होके डाउन आ गया, यहाँ से बाइंग, यहाँ से वापस सेलिंग आई, यहाँ से भी थोड़ा टाइम लगाया मार्केट ने, फिर यहाँ से वापस यहाँ पर साइडवेज होके वापस नीचे आया, यहाँ से वापस एक बाइंग आई। मतलब ये जो लेवल है, इस लेवल से अच्छी खासी बाइंग आ रही है यहाँ पर। 1 आवर का, 1 आवर का भी यही जोन है। अभी अच्छी अच्छी सेलिंग आ रही है इसमें। मार्केट मार्केट यहाँ ओपन हुआ तो इसका आज डे हाई ये लगा सकते हैं, और मार्केट का डे लो अभी तक इसने डिसाइड नहीं किया। ओके, तो जहां भी डे लो होगा तो अपन वहां मार्क कर देंगे, जहां से सपोर्ट लेके वापस इस जोन के अंदर आएगा या नीचे जाता रहेगा, तो वैसे लगा सकते हैं। 1 आवर में अपन को पता चल रहा है ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। तो मार्केट अगर यहाँ आता है तो या तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहेगा, या यहाँ से ब्रेक कर, अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा मुश्किल होगा, ब्रेक करना इजी नहीं होगा। थोड़ा टाइम वेस्ट करके यहाँ पर साइडवेज लेके या पोजीशन बना के मार्केट में उसके बाद ब्रेक कर सकता है, या यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है मे बी। 15 मिनट का लेवल, 15 मिनट पे ये दिख रहे हैं अपन को, ये सेलिंग जोन। अब सेलिंग जोन क्या होता है वो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा जोन जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा हो उसको सेलिंग जोन कहते हैं। ओके, जैसे सेलिंग जोन छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, आप इसको भी एक सेलिंग जोन बोल सकते हो। जैसे ये मार्केट इस लेवल से जब भी बाइंग आ रही है, इस लेवल से हर बार यहाँ से कोई ना कोई है जो सेल कर रहा है प्राइस को, तो ये अपन एक सेलिंग जोन की तरह इसको मान सकते हैं। और ये कोई एक लाइन या प्राइस नहीं होता है, ऐसा जोन होता है। इस जोन से कहीं भी मार्केट में सेलिंग आ सकती है। ओके, जैसे ये जोन हो गया, इस जोन से मार्केट ने कितनी बार ट्राई किया, एक बार ट्राई किया, ब्रेकआउट भी दिया, पर वापस सेलिंग में आ गया मार्केट। ऐसे ही इसके में अगेंस्ट में बाइंग जोन होता है, जहां से बाइंग आ रही है बार बार। आज आपको ये ऑप्शन चेन होता है, यहाँ पर इस पे राइट क्लिक कर ऑप्शन चेन खुल जाएगी। और जो ओआई डाटा होता है, ये अपना ओआई डाटा है, 3.40 लाख।
और इधर है 2.06 लाख। मतलब ठीक ठाक है आज ओआई डाटा, इतना भी खास नहीं पर ठीक ठाक है। मोमेंटम तो देखना पड़ेगा मेरे को, मेरे को पता है कि अभी तक तो आएगी नहीं मोमेंटम, फिर भी देखते हैं। हाँ तो मैं बता रहा था ओआई डाटा, ओआई डाटा हमेशा सेलर के व्यू में देखा जाता है। मतलब आप जब भी ये ओआई डाटा देख रहे हो तो आप मानो कि ये जो भी है 3.66 लाख, ये सारे पब्लिक चाहती है, ये लोग चाहते हैं कि ये जो पुट है प्राइस, ये 84,800 का, ये प्राइस जीरो की तरफ जाए, मतलब ये लो हो, ये गिरे प्राइस, इसको सेल कर रहे हैं प्राइस को। मैं इसको डबल जाट बताता हूँ। जो सेलिंग करते हैं वो ऐसे करते हैं कि स्केल पर तो इस प्राइस को, जैसे उनको खरीदना है 2000, इसको सेल करना है इस प्राइस को। अब वो चाहते हैं कि इस प्राइस को सेल करें, अपन तो बाइंग करते हैं, अपने पास छोटा पैसा होता है, पर वो डायरेक्ट यहाँ पर इस प्राइस को सेल करते हैं ऐसे करके। यहाँ से सेल, अपन अपन तो बाइंग करते हैं, पर वो क्या करते हैं, किसी भी कॉल को भी सेल कर सकते हैं, पुट को भी सेल कर सकते हैं। अब उनका क्या होता है, अपना जैसे न्यू लगाते हैं अपन रिवॉर्ड की ये पार्ट, उनका रिवॉर्ड होता है ऐसा कि वो अगर यहाँ प्राइस सेल किया तो ये उनका रिवॉर्ड होगा, क्योंकि सेलिंग में प्रॉफिट ज्यादा होता है। क्योंकि एक तो जो टाइम होता है, टाइम की वजह से प्राइस ऑटोमेटिक गिरता भी है। और जब मार्केट आप जिस जो व्यू है आपका मार्केट को देखने का, कि आप जो डायरेक्शन चूज करिए कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर, उस डायरेक्शन की वजह से मार्केट गिरेगा ही सही, ये प्राइस गिरेगा ही सही। मान लो कि आपको पता है यहाँ से प्राइस अप जाएगा तो पुट गिरेगा। यहाँ से प्राइस आपने मार्केट एनालाइज किया कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो ये पुट गिरेगा। और मान लो यहाँ प्राइस मूव नहीं कर रहा, बस यहीं पर साइडवेज है, तब भी प्राइस गिरेगा। तो मतलब दो फैक्टर हो गए सेल करने वालों के लिए, जिनको उनको प्रॉफिट देता है। मतलब अगर टाइम के साथ भी वो बैठे रहे तो उनके प्रॉफिट ही आएगा हाथ में। अपना क्या होता है, बायर के लिए हमेशा मोमेंटम जरूरी होता है। सेलर अगर ऐसे जोन में भी सेल करके बैठ गया ना प्राइस को, तो उसका प्रॉफिट ही चलेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक देखो प्राइस नीचे गिरता रहेगा, जबकि मार्केट नीचे जा रहा है फिर भी है। तो वो क्या करता है, ऐसे प्राइस को सेल करके भी बैठ जाता है। ये ओआई डाटा ये बताता है कि सेलर आपके इस प्राइस को कितने क्वांटिटी में सेल करके बैठे हैं। ओके, समझ में आ गया। और ऐसा ही कॉल साइड होता है, कॉल साइड का भी बता देता हूँ। थोड़ा कंफ्यूजन है, पर थोड़ा दिमाग खोल के आराम से सुनो, समझ में आ जाएगा। जैसे ही कॉल 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 को सेल करना है, अब कॉल को कब सेल करेंगे, मान ले कि आपके पास 100-200 करोड़ है। छोटी छोटी प्राइस में भी कर सकते हैं, ऐसे 2 लाख 3 लाख में भी कर सकते हैं अपन। पर उसमें क्वांटिटी क्या सेल होगी अपनी, 1 या 2 3 4 इससे ज्यादा नहीं होगी। जबकि बाइंग में अपन 2-3 लाख होंगे तो 900 क्वांटिटी खरीद लेंगे, इतनी खरीद लेंगे, मतलब आराम से खरीद सकते हैं अपन 900 1000, उससे ज्यादा भी खरीद सकते हैं प्राइस के हिसाब से। पर सेलिंग में प्राइस ज्यादा हो जाता है, सेलिंग में ज्यादा अमाउंट लगता है। अब मान लो कि कॉल कब गिरेगा, कॉल कब गिरेगा जब मार्केट नीचे गिर रहा है। मेरा व्यू है कि मार्केट ने 15 मिनट की अच्छी कैंडल बनाई, तो यहाँ से एक डाउन साइड और बनाएगा और ये कॉल और गिरेगा, तो मैं यहाँ पर कॉल को सेल कर सकता हूँ। और मेरा क्या होगा, ये इस जोन का ऐसे होगा, ये मेरा टारगेट होगा। अब मान लो कि इधर मैंने कॉल सेल किया, ठीक है, और इधर एक और चार्ट मान लो इधर कि मैंने इधर पुट सेल किया। ओके, इस चार्ट में नहीं, ये अलग चार्ट मान लो, यहाँ पर एक ये लाइन मान लो, ठीक है, अलग अलग चार्ट है। ये कॉल है, ये पुट है,
ठीक है। अब मानो कि इधर डाटा है अपना कॉल साइड में 3 लाख, ओके, और इधर है 5 लाख, ठीक है। 5 लाख का डाटा है, ओआई डाटा, ये ओआई डाटा दिख रहा है। अब अपन को पता है कि ओआई डाटा 5 लाख पुट की तरफ है, पुट की तरफ 5 लाख है, मतलब पब्लिक चाहती है कि पुट का प्राइस गिरे। इसका मतलब क्या, मार्केट जो मेन चार्ट है वो अगर अपना हाई लगाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये गिरेगा सरी प्राइस। तो मतलब ओआई टाटा यहाँ चाहता है, ये इतनी क्वांटिटी में ये लोग चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, तब जाके ये पुट नीचे गिरेगा और उनका प्रॉफिट चलेगा, ओके। और अगर 3 लाख चाहते हैं कि प्राइस, कॉल को सेल किया है, तो वो चाहते हैं कि मार्केट नीचे गिरे। कॉल कॉल नीचे गिरेगा कब, समझ गए? मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। जो कॉल को सेल करना चाहते हैं उनका मतलब है प्राइस गिरे। कॉल का प्राइस कब गिरेगा, जब जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो पुट बढ़ेगा, पुट बढ़ेगा और कॉल गिरेगा, समझ गया? मतलब अपोजिट मान लो, उल्टा मान लो, अपने बाइंग जैसे करते हैं उसका अपोजिट पूरा उल्टा मान लो, वैसा ही है। वो कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ऐसे सुनोगे, थोड़ा माइंड खोलना, एक एक को समझना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कॉल, अगर मार्केट गिरता है तो पुट बढ़ेगा और कॉल ऑटोमेटिक गिरेगा। एक गिरता है तो एक बढ़ता है, एक बढ़ता है तो एक गिरता है, ओके। बोलने में कई बार मेरे को कंफ्यूजन सा लग जाता है, ओके। इतना समझ में अगर नहीं आया तो मैं मतलब एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें अच्छे तरीके से साफ टूल्स को यूज करके उसमें अच्छे से बता सकता हूँ। अभी क्या टूल्स नहीं है ड्रॉ करने के लिए। तो आज मार्केट में अपन बस देख रहे हैं कि लिक्विडिटी है या नहीं है, आज अपन ट्रेड नहीं कर रहे। अगर मार्केट अच्छा भी, मेरा रूल है, मैं पहले ही मार्केट में बैठा हूँ कि मेरे को ट्रेड नहीं करना, चाहे कैसा ही मार्केट चले, अच्छा चलेगा तो मैं अगले दिन आ जाऊंगा मार्केट में ट्रेड करने, ओके। पर ये रूल मैंने पहले ही डिसाइड किया है, मार्केट में आने से पहले नहीं किया। मतलब कि मार्केट देख के मैं अपना चीज ट्राई नहीं करूंगा कि अभी मार्केट अच्छा चल रहा है। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया मार्केट को ओपन करने से पहले, देखने से पहले, कि मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा। मतलब एक तरीके से जुबान दे दी खुद को, ट्रेड नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। आज मैं बस इसको देख रहा हूँ कि मोमेंटम कैसा है। डाटा, ओआई डाटा तो नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा कम ही है, इतना भी कोई खास नहीं है। तो मैं खोलता हूँ थोड़ा सा फुट साइड, ओके। फुट साइड का ये एटीएम, अभी देखो मार्केट जैसे यही है और पुट का प्राइस इतना नीचे आ चुका है। यही होता है, मतलब कितना गिर चुका है, कुछ पॉइंट तो गिरा ही है, मतलब 10-11 पॉइंट गिर चुका है, जबकि मार्केट में अभी ग्रीन कैंडल बना रहा है। कॉल साइड में क्या होता है, कॉल साइड में क्या, अब बाइंग साइड में क्या होता है, अपन को जब तक मार्केट मोमेंटम नहीं होगा, अपन को चाहिए अपन को चाहिए मार्केट ऐसा मूव करता रहे ताकि अपना प्राइस रेड कैंडल नहीं बनाए, ग्रीन पे ग्रीन बनाए, रेड बना रहे छोटा बनाए, मतलब टाइम के साथ नहीं बनाए, टाइम से रेड कैंडल का मैच ना हो, वो मोमेंटम में ग्रीन कैंडल बनाए। या मार्केट जब प्रॉफिट बुक कर रहा है तो उस रीजन से मैंने, बस टाइम के रीजन से अगर रेड कैंडल बनता है तो वहां अपना ज्यादा लॉस होता है। एक तो टाइम के साथ भी बनेगा कैंडल, और ये कब होता है, ज्यादातर एक्सपायरी के टाइम ज्यादा डीके होगा आपका प्राइस। तो इसलिए एक्सपायरी के टाइम क्या सारा प्राइस जीरो होता है ओटीएम का, तो ओटीएम में जितना भी होता है वो सब जीरो हो जाता है। ये जो होता है ओटीएम, पुट के लिए ये ओटीएम होता है, और कॉल के लिए इधर वाला, इस लाइन के इधर वाले, ये सब ओटीएम होते हैं, ये सब जीरो हो जाते हैं। इसको प्राइस को, मान लो कि कोई सेल करता है, अब उसको पता है कि मार्केट अभी यहाँ चल रहा है, तो वो दूर का, मतलब आराम से, मतलब यहाँ के भी कॉल आराम से सेल कर सकता है, 23 रुपए की प्राइस को सेल करते हैं, तो उसके
पूरे मैक्स टू मैक्स 23 पॉइंट उसके जिम में आ जाएंगे सेफली। टाइम लगेगा पर सेफ है कि आराम से ये 23 पॉइंट तो मेरे जिम में आएंगे सही। हाँ बस कॉल में ये होता है कि डिसाइड होता है कि पॉइंट आपके कितने आएंगे। अब वो 23 पॉइंट से ज्यादा नहीं ले सकता। अगर इस प्राइस को सेल करेगा ना तो 23 पॉइंट से ज्यादा कैप्चर नहीं कर सकता। लॉस में ज्यादा हो सकता है उसके, पर ऐसे लगाने पड़ते हैं पूरे। प्राइस को सेल करने की एक ट्रिक भी होती है जिसमें अपना थोड़ा कम पैसा लगता है। मैं आपको आगे बताऊंगा वो चीज, जब आप छोटे पैसे से हेजिंग करके प्राइस सेल भी कर सकते हैं। बाइंग में इतना पैसा नहीं मिलता, बाइंग में रोज मार्केट मूव नहीं करता इस रीजन से। तब मेरे को पता चल रहा है इसमें कि मार्केट ओपन हुआ और ये 15 मिनट का जो कैंडल था इसने अच्छे से अपने इस जोन को ब्रेक किया है और नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी 15 मिनट का ही चार्ट बना है। 5 मिनट पे देखता हूँ, 5 मिनट पे मेरे को दिख रहा है कि मार्केट ने पुल बैक लिया और इस जोन को वापस ट्राई कर सकता है ब्रेक करने का, क्योंकि 15 मिनट का जो कैंडल है मेरे को वो कॉन्फिडेंस दे रहा है। ओके, इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना प्राइस बन रहा है, ये इसका सेलिंग जोन है। इस पे एक अच्छी कैंडल आने दो। वैसे मेरा मेरा मानना है अभी ये है कि मार्केट एक बार ना ईएमओ को टच जरूर कर सकता है, इसमें वहां से मोमेंटम आएगी, क्योंकि 15 मिनट का जो चार्ट बना है उसके हिसाब से तो मोमेंटम आ जानी चाहिए थी। पर ये कैंडल क्लोज ये डोजी बनाएगा भाई, आई थिंक ये कैंडल डोजी बनाएगा। अगर ये कैंडल इसके लो को ब्रेक करती है तो यहाँ मोमेंटम इसी कैंडल में आ जाएगी। इसके इस लो को ब्रेक करती है तो ग्रीन वाली कैंडल, मतलब ये रेड में क्लोज करती है तो नीचे आके तो यही मोमेंटम आ जाएगा। आ रहा है ना, जैसे ब्रेक किया कितना अच्छा मोमेंटम है। आप इस कैंडल का मतलब अब आप जैसे खरीद रहे हो तो इतना स्कैल्पिंग में एकदम से खरीद नहीं पाओगे कि कैंडल बन गई। तो जैसे ही कैंडल बनती है और ये मोमेंटम दिखता है ना अपन को, जैसे ही ग्रीन से रेड बन रही है अपन को दिखने लग जाती है कैंडल, तो अपन यहाँ कहीं भी खरीद सकते हैं। या इस कैंडल का टॉप का, या अगर नीचे कैंडल हाई लगाती है जैसे ये हाई लगाया इस कैंडल का, कितना 3 पॉइंट का ऐसे बन रहा। अब अपना मार्केट अगर छोटी छोटी कैंडल का एसएल या टारगेट बन एसएल बन रहा है तो इसको मतलब टारगेट भी ये कैंडल कम देगी। और जैसे 3 बन रहा है तो अपना टारगेट मैक्स मैक्स क्या बनेगा यहाँ पर, हाइक जितना भी लगा देंगे। अदर टाइम अपना जितना भी अगर यहाँ हाई लगाते तो 20 30 पॉइंट 40 पॉइंट आराम से हो जाता था, पर यहाँ 9 पॉइंट हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कैंडल जो है वो छोटी बना रही है। अब यहाँ पर जैसे अपने रिवॉर्ड वैसे ही रखना ही हो नहीं कि अपना यहाँ 3 पॉइंट का एसएल बन रहा हो अपन 20 पॉइंट का टारगेट रखे, रख सकते हो, अच्छी बात है टारगेट, पर थोड़ा लॉजिकल हो। मार्केट अपना मैक्सिमम 11 पॉइंट का होगा यहाँ पर, क्योंकि अपना एसएल भी 3 पॉइंट का ही है ना। सॉरी कॉल आ गया। तो मैं यहाँ इसको 10 पॉइंट का रख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा, और यहाँ पर ये प्लस आइकन पे जाओ, ये अलर्ट लगाओ, तो इसको एसएल मान लो अपना, और इसको यहाँ जाके अलर्ट लगाओ और ये टारगेट मान लो अपना। ओके, अब इसमें से डिसाइड करो कि मेरे को वेट ना है। इसमें आप वेट करना आराम से सीख सकते हो, मतलब इतना इमोशन नहीं आएगा आपको, मेरे को पता है, जब तक पैसा नहीं लगेगा इसमें। पर मानो कि आपने अगर यहाँ पर स्कैल्पिंग खोलो, जैसे मैं 60 में कर रहा हूँ अभी 60 क्वांटिटी है मैंने यहाँ खरीदी है, तो 10 पॉइंट में अगर मेरा होगा तो 600 आएगा। अगर 2 3 पॉइंट जाएगा तो 200 300 रुपये जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी, 180 के आसपास। तो ये डिसाइड कर लो और अपनी नोटबुक में लिखो
अगर मार्केट अच्छा चल रहा है, अच्छा मोमेंटम, अपन अच्छा ट्रेड ले रहे और टारगेट आ रहा है, अचीव हो रहा है, तो हाँ ठीक है, मोमेंटम है मार्केट में, क्योंकि सेलिंग कैंडल बना और इसके बाद भी मोमेंटम नहीं आया तो फिर वो गलत है। और वेट करो कि अपना टारगेट आ जाए। आज 3 ट्रेड में स्कैल्प करके देखूंगा कि अगर मार्केट आता है तो देखते हैं। और जहां आपके एसएल बड़े लगने लग जाए, जैसे यहीं पर अगर 9-10, तो वहां टारगेट आपका देखना 20 पॉइंट 30 पॉइंट आराम से यहाँ अचीव हो सकता है। अब जैसे अपन को यहाँ दिख रहा है कि मार्केट ने अच्छा मूव किया, यहाँ अपने अचीव हुए 10-11 पॉइंट मैक्स टू मैक्स, और ये जो मूवमेंट आया ये अपन हर बार अचीव नहीं कर सकते इतना जो ये आई। अभी अपन पहला जो ट्रेड होता है अपना मैक्स टू मैक्स, वो फिक्स होता है कि इतना अपन को बुक करना ही है। अब जो होल्डिंग में है, मान लो कि जो होल्डिंग में है, जो लगाता नहीं टारगेट की, यहाँ पर आता है कि प्राइस बुक हो जाए, तो उसका क्या चलेगा, वो आराम से 28-30 पॉइंट बुक कर सकता है। ये हो गया एक तो। और जो लगाता है, जिसने, जैसे मैं लगा देता हूँ फर्स्ट रेट का ज्यादातर, कि फर्स्ट रेट मेरे को प्रॉफिट में चाहिए, तो उसका कई बार क्या होता है, मार्केट मोमेंटम आता है 1-2 पॉइंट से रह जाता है, या एकदम से टच करके रह जाता है, फिर वापस नीचे चला जाता है प्राइस, या कई बार ऐसा होता है, तो माइंड नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट की तरफ चला जाता है, थोड़ा नेगेटिव हो जाता है कि यार आया था मैंने बुक नहीं किया वापस, और यहाँ आने के बाद वो प्राइस अपन से बुक नहीं हो पा रहा, अपना माइंड डिसीजन नहीं ले पा रहा। अब ये तो मेरे को पता चल चुका है मार्केट अच्छा मूव कर रहा है, ओके, अपना एक ट्रेड कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब एक ट्रेड अपना कंप्लीट हो चुका है जिसमें अच्छे खासे पॉइंट दे दिए इसमें। अगर आपको अपने ट्रेड पे भरोसा है तो आप मत लगाओ, ओके। जैसे ही अच्छी कैंडल बनाई तो आप हटा सकते हो कि नहीं यार, मोमेंटम 15 मिनट का कैंडल इतना अच्छा बनाया तो दूसरा कैंडल भी अच्छा मोमेंटम दे सकता है और नीचे है स्पेस है चलने के लिए, तो अभी नहीं लगाए, क्या पता ये अच्छा रिवॉर्ड दे, इस रीजन से, ओके। अब अपन प्राइस लेंगे गुड साइड का 84,800 के आसपास ये प्राइस लगा देते, ये चल रहा, यही चल रहा है। अब दूसरा बात ये होता है, मान लो आपका एक ट्रेड सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया और आपको पता है आपने 3 पॉइंट का रिस्क लिया था, उसके हिसाब से अच्छा रिवॉर्ड उठा लिया अपन ने, 1s2 1s3 उठा लिया है ना, 1s3 ही लिया अपन ने। तो अब दूसरे ट्रेड में क्या होता है, अपन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं कि प्राइस निकल रहा है, हाइप हो रहा है, तो अपन यहाँ खरीद लेते हैं, अपने हाथ से निकल गया, अपन ने यहाँ बुक कर लिया। तो इस चक्कर में क्या होता है, आप ना क्या करोगे, मेरे साथ हुआ है जो मैं बता रहा हूँ कई बार, जो ये सारी गलतियां सब करते हैं, उन चीजों से अपन सीखते हैं, वही चीज मैं आपको एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ बस, कि अपन यहाँ खरीद लेंगे और जैसे यहाँ लगा देंगे 3-4 पॉइंट, अरे 3-4 पॉइंट का क्या हुआ, कुछ बात नहीं, आएगा तो अच्छा आ जाएगा, आएगा तो अच्छा आ जाएगा। पर ये जो अपन जो 3-4 पॉइंट का लगाते हैं ना, उससे रीजन क्या होता है, अपने माइंड में तो रहती है अपना प्रभाव ग्रुप, पर ये 3-4 पॉइंट का अपन इतना छोटा लगाएंगे कि अपन यहाँ पर लॉस नहीं देना चाहते, अपन बस प्रॉफिट उठाना चाहते हैं। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, अपन बहुत बार यहाँ ऐसे दे देते हैं, जैसे यहाँ दे देंगे, यहाँ दे, क्या पता यहाँ से पुल बैक ले रहा हूँ मार्केट, अगर ये पुल बैक ले रहा हो तो अपन हर बार पुल बैक में यहाँ एंट्री करेंगे, यहाँ ऐसे लिया, यहाँ ऐसे लिया, फिर यहाँ जाके एक अच्छी एंट्री बनेगी। पुल बैक आएगा तो मैं समझाता हूँ आपको, इतना ज्यादा हार्डली नहीं समझाऊंगा, तो आप जब गलतियां खुद ही करोगे तब समझ में आएगी चीजें जो मैं कह रहा हूँ, अभी तो नहीं। पर अब ये आपका पॉइंट है कि आपको ऊपर नहीं खरीदना हाइट में, क्योंकि वो निकल चुका है प्राइस, वो आपके हाथ का नहीं है। अब जब तक ईएमए पे या एक बाइंग जोन जैसे यहाँ तक नहीं आता, ईएमए के आसपास या ईएमए यहाँ आता है, तो तब तक अपन इसको नहीं खरीदेंगे।
5 मिनट का अच्छा कैंडल मिला है। अभी तक ये कितना 30-40 मिनट का। चलो इतने टाइम बाद मार्केट में मोमेंटम तो है कम से कम। नहीं तो मैं तो मतलब मेरे 7-8 दिन ऐसे हुए थे, बस मैं ट्रेड ले रहा था और ना ऐसे ला रहा था ना टारगेट, और ऐसे ला रहा था तो बस एंट्री बनाई और ऐसे एंट्री बनाई और ऐसे। उसके बाद मैंने गैप लिया कि मार्केट में मोमेंटम नहीं होगी बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने एक भी बकवास एंट्री नहीं ली थी। कहीं कहीं जगह मैंने अपने स्ट्रेटजी जो थोड़ी चेंज करी थी, ईएमए को छोड़ के बॉटम से खरीदने का। वहाँ तो ऑब्वियसली मेरा ऐसे ही गया, ऐसे ही वहाँ तो मेरे को रिग्रेट ही हुआ। अभी अपने पास स्पेस है नीचे चलने के लिए ना। अगर ईएमए पे एक अच्छा कैंडल मिलता है तो अपन एक और ट्रेड यहाँ पंच कर सकते हैं। और आप कई बार जब ऐसी मोमेंटम देखने के बाद ऐसे नहीं लगाओगे अपना या टारगेट नहीं लगाओगे, आपके माइंड में ग्रिड नहीं होनी चाहिए पहली बात तो। अगर ग्रिड लेके आओगे, आप सोचोगे नहीं मेरे को तो पूरा कैप्चर करना था, आप बहुत मतलब दिमाग का वो हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। कि कई बार ऐसी मोमेंटम आ रही और मान लो आप 10 ट्रेड कर रहे हो, 10 ट्रेड में से 3-4 बार ऐसी आई, बाकी जो भी 6-7 बार है ना वो आपकी उस टारगेट को भी अचीव करके एकदम से नीचे आ जाएगा प्राइस। जहां आप उसको 7 बार आप 20-20 पॉइंट करके ले सकते थे या 10-10 पॉइंट करके ले सकते थे, आप उस उन सबको मिस कर रहे थे। ये प्राइस को आने देते ऊपर ये भी के आसपास। कई बार क्या होगा, जैसे अभी मैं आपको जैसे जो एंट्री बता रहा हूँ वो क्या बता रहा हूँ, 5 स्टार एकदम। मैं नहीं चाहता कि आपका एसएल बड़ा बने। कई बार प्राइस ऐसा होता है कि विदाउट पुल बैक, एक जब अच्छा स्ट्रॉन्ग सेलिंग में होता है विदाउट पुल बैक, इस कैंडल के बाद ये दूसरे कैंडल डोजी बना के वापस गिर जाता है। तो कई बार क्या होता है, मार्केट यहाँ एंट्री करता है, मार्केट निकल जाता है ईएमए से दूर, वापस थोड़ा सा टाइम पास करके वहीं से वापस निकल जाता है। तो वो भी कैप्चर करने के लिए आपके स्किल्स आना जरूरी है कि आप कैसे इसको समझ सकते हैं। बड़े टाइम मुझे बड़े बड़े टाइम फ्रेम का जो अपना वो होता है व्यू, उससे अपन को कॉन्फिडेंस मिलता है कि ओवरऑल मार्केट करना कैसे होता है। अभी मैं आपको एक भी साथ इसके ट्रेड नहीं बताऊंगा जिसमें बड़ा एसएल बने और आप ऊपर ऊपर हर बार खरीद रहे, क्योंकि वो हर बार नहीं चलेगी वो चीज। तो आप उसमें अपना पैसा लूज कर दोगे और कुछ नहीं करोगे। मैं तो चाहता हूँ कि अब आप ना, मतलब आपके दिमाग में अगर मेरी वीडियो से आप थोड़ा सा भी मतलब, अगर मैं उसमें 10 अपना 50 या 100% समझा पा रहा हूँ, कुछ आपको समझ में आ रहा है, अगर आप उसका 10, 20, 30% भी सीख रहे हो, समझ में आ रहा है, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। और मैं चाहता हूँ आप हमेशा ईएमए के आसपास ही खरीदें अगर आप नए ट्रेडर हो तो बिल्कुल भी। मतलब नए मतलब आपको पता है थोड़ा बहुत बाइंग सेलिंग क्या होती है, बाय करना आता है, तो आप ईएमए यूज करो, ईएमए के आसपास ही खरीदो और अपना ऐसे हमेशा ईएमए के आसपास ही ट्राई करें। बाकी जो भी ट्रेड होते हैं ना उसको इतना छोड़ दो, जाने दो उनको, कोई मतलब नहीं। ये ईएमआई ही आपको पैसा बना के अच्छा खासा देते हो।
उनके लालच में मत आओ इतना, क्योंकि उनके लालच में आओगे तो क्या होगा, 10 में से 3 ट्रेड चलेंगे, 4 ट्रेड चलेंगे, बाकी सारे गलत हो जाएंगे आपके। फिर एक्सपीरियंस बोलता है, अगर अच्छा खासा आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आप खुद रिस्क लेना स्टार्ट कर देंगे। अगर अभी नहीं है एक्सपीरियंस तो आप ये चीज करें, क्योंकि फोमो बहुत आने वाला है अभी आपके अंदर। और फोमो आपको इतना रुलाएगा, इतना परेशान करेगा कि आपको सिस्टम या अपने एक रूल नियम पे आना ही पड़ेगा। कितना ही कुछ कर लो, कोई और रास्ता है ही नहीं कि आप बिना रूल नियम पे चल लो। यहाँ पर बिना अपनी गलतियों से सीखे आप चल सकते हो, कुछ ऐसा है ही नहीं। आप गलतियां करोगे और उसको सीखनी पड़ेगी, कितने ही नकटे बन जाओ कि मैं बार बार एक गलती कर रहा हूँ, एक एक टाइम पे आप खुद, आपका दिमाग कहेगा कि नहीं यार अब रुकना इस जगह पे। पैसे कमाने आए, गंवाने नहीं आए यहाँ पे। पेशेंस आप में इतना आ जाएगा, मतलब एकदम माइंड एकदम शांत हो जाएगा आपका। करो। तो अब जैसे ईएमआई पे आ चुका है, अब ईएमआई से मेरा क्या होगा, यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए दिख ही रहा है, तो आप यहाँ खरीद सकते हो, इस प्राइस पे आप कहीं भी खरीद सकते हो। ईएमआई के आसपास आ चुका है ना, तो खरीद सकते हो। जैसे कैंडल यहाँ बना रहा है, टच कर रहा है, उस टाइम पे खरीद सकते हो, जैसे यहाँ खरीद लिया आपने। तो आपका मैक्स टू मैक्स एसएल क्या होगा, इसी जो ईएमआई होता है, अगर इसको क्रॉस करता है तो नीचे, और मेरा रिवॉर्ड होगा ये। 10 पॉइंट का रख लेते हैं, ये अपना रिवॉर्ड होगा। अपना यहाँ पर एसएल क्या बनेगा, 3 पॉइंट का, 2 पॉइंट का बन रहा है, क्योंकि मार्केट अभी इतना मूव दे नहीं रहा है। यहाँ अपन लगा सकते हैं टारगेट, ये अपना एसएल लग चुका है और ये अपना टारगेट लग चुका है। अब ऐसे मार्केट में अगर मैं 20 पॉइंट का रखता हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि हर बार अचीव नहीं होगा। ज्यादातर अचीव मेरे 10 पॉइंट होंगे, मतलब अचीव होने की प्रायिकता 10 पॉइंट की ज्यादा है, 20 पॉइंट से ज्यादा, 20 पॉइंट के अगेंस्ट में। अगर इसको ब्रेक करता है या यहाँ बड़ी कैंडल आती तो आराम से मेरे ये पॉइंट आ जाएंगे। जिस बाइक जोन बताया था मैंने, कि बाइंग जोन आप कहाँ लगा सकते हैं, ज्यादातर जिस लेवल से बाइंग बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, तो ये मेरा एक बाइंग जोन में इसको मान सकता हूँ कि हाँ ये एक बाइंग जोन है, यहाँ से बार बार बाइंग आती है। इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से कब हटेंगे, बाइंग जोन के हिसाब से मैं यूँ मानता हूँ कि यहाँ से अगर लोग बाग खरीद रहे हैं तो ऐसा खरीदा होगा उन्होंने कि उनका एसएल का कैसे लगा होगा, अपने जैसे लगाया होगा कि जोन के नीचे जाएगा तो मेरा एसएल होगा, तो इस टारगेट, ये मेरा टारगेट होगा, है ना। तो अगर उनका ये रेड कैंडल अगर इसको ब्रेक करती है ना, तो ये सारे, ये जितने भी बाइंग वाले थे ये सब निकल जाएंगे, क्योंकि उनका एसएल यहाँ हो सकता है, मैक्स टू मैक्स यहाँ हो जाएगा। पर ज्यादातर लोगों का एसएल इस जोन के नीचे ही होगा जहाँ पर ये सारी बाइंग जोन बना है, ऐसे ही एसएल लगाते हैं सब। तो जैसे ही इस जोन को ब्रेक करेगा, इनका एसएल हिट होएगा और ये सब यहाँ से निकल जाएंगे, और उनका बाइंग, और यहाँ पर अपनी अच्छी खासी इनका जैसे एसएल जाएगा इसमें मोमेंटम मिल जाएगा उनको। और ऐसा ही सेलिंग जोन में होता है, सेलिंग जोन में भी ऐसे होता है, जैसे यहाँ प्राइस उन्होंने सेल किया, जैसे यहाँ प्राइस सेल किया तो उनका मैक्सिमम एसएल यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, और ये टारगेट तो छोड़ो, अब बताइए सबसे, जैसे इस प्राइस को हिट करेगा तो उनका एसएल हिट होएगा, बहुत सौ का यहाँ एसएल होगा, बहुत सौ का यहाँ होगा, तो यहाँ यहाँ ऐसी मोमेंटम आई जाएगी इसको ब्रेक करते सी। ओके, तो इस जोन का ये ट्रिक होती है मोमेंटम की। मोमेंटम क्यों आता है, जब लोगों के एसएल हिट होते हैं तभी मोमेंटम आएगा, क्योंकि जीरो सम गेम होता है।
जब तक इनके एसएल नहीं जाएगी मोमेंटम इसमें आएगा ही नहीं। और ये मार्केट साइडवेज भी इसलिए रहता है क्योंकि लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाए। जब तक ये लोग ट्रैप नहीं होंगे इसमें मोमेंटम आएगी नहीं, इसमें इतना आएगा नहीं कि ये यहाँ तक मूव कर सके, ये इतना मूव कर सके। ये देखो जैसे यहाँ पर अभी लोगों के ऐसे लेट हो रहे हैं, यहाँ पैनिक सिचुएशन बनेगी। अगर इसने अगर नीचे कैंडल वो कर दी क्लोज, तो यहाँ कैंडल का देखना मोमेंटम यहाँ ज्यादा जितना स्ट्रगल कर रहा था उतना स्ट्रगल यहाँ नहीं करना पड़ेगा उसको, कैंडल को। देखो पैनिक सिचुएशन आई ना, ये पैनिक सिचुएशन की वजह से ही मोमेंटम है। ये अपना दूसरा ट्रेड है। अगर मैं ट्रेड करता तो मैं ऐसे ही एंट्री लेता अपनी और कुछ अलग नहीं करता, क्योंकि मैं यही करता हूँ हर बार और इसी से मैं पैसा बनाता हूँ हर बार। कुछ अलग करने जाऊंगा तो मैं पहले तो मेरे को उस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस है, उसको टाइम देना पड़ेगा, उस पर थोड़ा पैसा ऐसे लिया, मेरा उस पर गलती होगी तब जाके मेरे को स्ट्रेटजी समझ में आएगी। तो बार बार स्ट्रेटजी चेंज करने से कोई मतलब नहीं है, हर स्ट्रेटजी पैसा बना के देती है। जैसे टारगेट आ गया मेरा, और ये मेरा यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ओके, आज मेरे को पता है मेरी कि इतना नहीं दे सकता, तो इसलिए मैं आज मैं छोटे टारगेट लगा रहा हूँ। हो गया मेरा ये दूसरा ट्रेड भी आज सही गया। और जिसको होल्ड करना है वो होल्ड करेगा यहाँ पर देखो जहां मैंने एंट्री ली वहां पर कितना स्ट्रगल करा, इतना नहीं करा। अगर मैं यहाँ कहीं बेकार एंट्री बनाता, यहाँ की नहीं बनाई, यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर मार्केट समझ में आता है ना, इतना अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पर। अब जैसे आपने दो दो में आ चुका है अच्छा खासा टारगेट, तो तीसरा ट्रेड भी अपना पंच करना है, तो पंच करते हैं। जितना आपका एसएल है आपको रिवॉर्ड भी उतना ही कैप्चर करना होगा। तीसरा ट्रेड मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जैसे मार्केट यहाँ गिर के अपने बाइंग जोन पे आ चुका है, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन पे, जब हमने डे चार्ट पे बनाया था, वन डे चार्ट उस पर आ चुका है। तो अब यहाँ पे स्कैल्पिंग करना थोड़ा रिस्की होगा। तो यहाँ यहाँ ये होगा कि अभी जैसे कंटिन्यू सेलिंग में मार्केट गिर चुका है और एक भी पुल बैक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं आया है ना। तो जैसे ये छोटे छोटे पुल बैक आए तो एक अच्छा पुल बैक ले सकता है मार्केट ये में से, या इसके स्ट्रॉन्ग माइंड से। अगर यहाँ से अगर एक अच्छा जैसे स्ट्रॉन्ग बाइंग जो बन गया, सॉरी बाइंग कैंडल बन गया, तो यहाँ पर भी अपन अवॉइड कर देंगे थोड़ा सेलिंग करना। अभी मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर सकता है या इसको ब्रेक कर सकता है, मतलब रिस्की है जो भी ट्रेड है यहाँ पर। या तो ब्रेक भी कर सकता है, अगर ब्रेक करता है तो अपन उसके बाद ट्रेड लेंगे। पर यहाँ पर अभी सारे ट्रेड में अवॉइड करना चाहूँगा इस जोन पे, इसके आसपास। या तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, या तो मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे ब्रेक कर दे, तो मैं इसके बाद ट्रेड करूंगा, क्योंकि जो भी होगा फिर उसके बाद रिवॉर्ड अच्छे मिलेंगे मेरे को। अभी मैं यहाँ पर वेट करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्पाइक आएंगे अच्छे खासे, स्पाइक आएंगे और वापस डाउन पे जाएंगे, क्योंकि अच्छा बाइंग जोन है। थोड़ा इसको शार्प बना देता हूँ बाइंग जोन। ठीक है जी, जोन कर दिया।
यस पे अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल मेरे को क्लोजिंग मिलती है तो मैं टेस्ट करूंगा। पर यहाँ पर एक पुल बैक भी बाकी है, मतलब एक पुल बैक आना जरूरी है, नहीं तो अपन पुल बैक में ट्रैप हो जाए तो मार्केट अपने डायरेक्शन में होते हुए भी अपन लॉस उठा ले। तो थोड़ा वेट करते हैं फिर उसके बाद ट्रेड करेंगे। देखा यहाँ पर अभी एक जो भी ट्रेड अगर प्लान करते हैं अपन यहाँ पर वो फेलियर होता ही सही, क्योंकि यहाँ पर एक पुल बैक आ सकता है और कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ से ब्रेक भी कर सकता है, पर एक पुल बैक मेरे हिसाब से पुल बैक आना जरूरी है। अगर ब्रेक भी करना है मार्केट को तो एक पुल बैक के साथ ब्रेक करता है तो अच्छी खासी एंट्री भी मिल जाएगी, तो छोटा रिस्क भी मिल जाएगा। अगर या तो ईएमआई के आसपास आए तो मैं वो ट्रेड प्लान करूँगा। जैसे 5 स्टार ट्रेड तो नहीं होगा ये, पर ये होगा जैसे यहाँ पर ये सेलिंग जोन था, जब इस मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो अब ये सेलिंग जोन क्या बाइंग जोन बन चुका था। अब इसको जैसे अपन आगे, ये पहले सेलिंग जोन था पर जैसे इसको ब्रेक किया अब यहाँ पर क्या आ चुके हैं, बायर आ चुके हैं, तो ये बाइंग जोन की तरह काम करेगा। तो आप इसको भी बेस बना के एक ट्रेड यहाँ पर बॉटम से, जो बोलते हैं बॉटम से बाइंग करना, वो यहाँ पर जैसे बाय कर सकते हैं कि बॉटम से बाय कर लो, ये रिवॉर्डिंग भी अच्छा खासा होता है, ऐसा अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। और अगर इसके बॉटम को ब्रेक करता है तो अपन एग्जिट कर देंगे। पर ये 9 और 15 ईएमए का स्कैल्पिंग नहीं होती, ये बॉटम मतलब सपोर्ट पे खरीदना कोई चीज, आप ऐसे भी कर सकते हैं पर ये थोड़ा रिस्की होता है। बॉटम पे आपको समझना पड़ेगा कि बॉटम कौन सा है इसका, उसके हिसाब से। और एक अच्छी एंट्री एंट्री मैटर करती है इसमें कि आपने किस प्राइस पे खरीदा है, नहीं तो अगर आप ऊपर खरीद लेते तो वो आपको बहुत परेशान करेगी। एंट्री प्राइस ज्यादा मेन होती है इसमें। सपोर्ट तो बना रही है वापस। जब भी आप ऐसा बॉटम से खरीदने का करते हो तो एंट्री प्राइस जो होती है हमेशा एसएल के आसपास नहीं होनी चाहिए। जैसे ये एसएल लगा रहे हैं अपन, प्राइस इसके आसपास 230, ऐसे इसी प्राइस के आसपास आप ज़्यादा खरीद लें। बिल्कुल भी पेशेंस मत हो, अगर इसको देख के हो रहे हो तो इसको हटा दो, साइड से हटा ही दो इसको। इसको आप मेन चार्ट लगा लो और मार्केट आपका टारगेट रखो कि यहाँ पर मैं यहाँ प्राइस आएगा तभी मैं ट्रेड पंच करूंगा, अपने आप को इतना बना लो पेशेंस कि अब देखो ही मत उसको। जब तक मार्केट या तो यहाँ से चला जाए कोई मतलब नहीं है, गिर जाए कोई मतलब नहीं, वो भी आपका आप आपको बिल्ड ही कर रही है वो चीज पे। अगर आप प्राइस यहाँ आएगा तभी आप इसको देखोगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं, डे क्लोज कर दो। और वैसे भी 2 ट्रेडर अभी तक अच्छे सही जा चुके हैं। अगर प्राइस यहाँ आता है अलर्ट लगा देते हैं तभी अपन इसको देखेंगे, नहीं तो वाह, अब इसको मूव भी मत करो। जो प्लान है अब वही अपना चलेगा, इसके अलावा अपन चेंज नहीं करेंगे।
मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ। अब जैसे मार्केट ने इतना मोमेंटम किया, आप इसको एक तरीके से फ्यूल की तरह मानो कि किसी गाड़ी में अगर फ्यूल नहीं डालेंगे तो वो मूव नहीं करेगी। ओके, तो जैसे जब तक मार्केट यहाँ इसको ब्रेक करने के मोमेंटम या इसमें मोमेंटम नहीं आएगी, तब तक मार्केट यहाँ पर लोगों को ट्रैप नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पर लोग इस बॉटम को मान के यहाँ से बाइंग कर रहे हैं। ओके, यहाँ से बहुत से लोगों ने बाइंग किया तभी प्राइस ऊपर जा रहा है। अब जैसे जैसे बाइंग करके इस प्राइस को यहाँ तक लाएंगे, और जहाँ यहाँ पर जो सेलर है अगर वो एक्टिवेट हुए और इस प्राइस को सेल करके यहाँ पर अच्छी कैंडल बनाया, अच्छी कैंडल बनाया मतलब पैसा इतना बड़ा तो नहीं बनाएगा, पर मान लो कि ऐसी कैंडल बनाया जिसमें ये सारे जो बाइंग थे ये सब गलत हो गए कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। और जैसे ही ये गलत होंगे तो इनके जो ऐसा है फ्यूल की तरह काम करेगा मार्केट के लिए, और एक अच्छी मोमेंटम मार्केट दे देगा यहाँ पर ब्रेक करने का। ओके, और ये तब तक मोमेंटम नहीं देगा जब तक कुछ लोग यहाँ पर बाइंग स्टार्ट नहीं करेंगे। तो जब जब ये बाइंग स्टार्ट करते हैं तो अपना प्राइस एक तो सस्ता भी हो रहा है। तो मान लो कि अपना एंट्री लेवल यहाँ क्रिएट होने वाला है। अपना एंट्री लेवल क्रिएट कब नहीं होगा, जब मान लो कि ये जो बाइंग है वो कुछ ऐसी आ गई, तो यहाँ अपना ये सिस्टम फेल हो जाएगा एंट्री लेवल। कि यहाँ पर ये बाइंग, ये जो सेलिंग जो होता है इसको भी क्रॉस करके बाइंग इतना ऊपर क्रॉस निकल गया, अब ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब जब तक इसके बाद ये इसको भी क्रॉस नहीं करे तब तक हम बाइंग की तरफ शिफ्ट हो सकते। पर जैसे यहाँ पर आया और सेलिंग जोन से एक रेड कैंडल बन गया, तो ये सब ट्रैप हो जाएंगे इसके अंदर, इस कैंडल के अंदर फंस जाएंगे, और इसके बाद जो भी कैंडल होगी वो ऐसी होगी। ओके, यह मार्केट अभी यहाँ पर जैसे धीरे धीरे आके यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा, और यहाँ पर एक भी अच्छी सी कैंडल आ जाए रेड से। अभी जितने भी बायर आ रहे हैं ये ट्रैप भी हो सकते हैं। ये अपनी स्ट्रेटजी लगा के यहाँ पर से बाइंग कर रहे हैं, जो भी है कि मतलब बॉटम से बाइंग करना है। तो ये अभी सब बाइंग कर रहे हैं कि यहाँ से बाइंग अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, आ भी सकती है ऐसा नहीं। पर अगर यहाँ सेलर स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर एक भी अच्छी रेड कैंडल दे दी है में से, तो ये सब ट्रैप हो जाएंगे और इनका जो भी ऐसे है फ्यूल की तरह काम करके मार्केट अपना आगे बढ़ जाएगा। और मान लो कि यहाँ पर उससे भी स्ट्रॉन्ग बायर है तो इस प्राइस को यही रोक देगा, वापस यहाँ वापस साइडवेज हो जाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग बायर है इससे ज्यादा जो भी सेलिंग आ रही है, तो प्राइस यही रुक जाएगा। और वो कैंडल के शेप से पता चल जाता है या उसके मूवमेंट से पता चल जाता है कि वो उसको ब्रेक करेगा या नहीं करेगा या साइडवेज होगा। जैसे अभी यहाँ पर किसी मरी मरी बाइंग आ रही है, अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग एक ही कैंडल में आती तो यहाँ पर पता चलता है कि बायर स्ट्रॉन्ग है। अभी जैसे ईएमए पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन आया है यहाँ पर। अभी अपन यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते, पर अपन अपना सेलिंग जोन है अभी भी यहाँ पर। अभी सेलिंग जोन को भी इसने ब्रेक नहीं किया है। तो उसी पे ट्रेंड लाइन चाहिए। मेरे को यहाँ से एक सेलिंग कैंडल चाहिए, पर ये
ये जो कैंडल है अच्छी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं यहाँ पर अभी अवॉइड करना चाहूँगा अपने ट्रेड को बिल्कुल भी। प्राइस 84,800 यही चल रहा है अभी तक, मतलब एटीएम पे यही चल रहा है तब से। ये देखो प्राइस पूरा नहीं गया था ऐसा, अब ये इसके बॉटम पे आ चुका है। बॉटम वाले जो है वो फिर से वही चीज, बॉटम पकड़ के यहाँ आराम से अपना ट्रेड लॉन्ग लॉन्ग कर सकते हैं। और ऐसे देना हो तो कोई हर बार अलग ऐसे बनते हैं। अभी जैसे कम मूव कर रहा है तो इसलिए 2-3 पॉइंट का, अगर मार्केट अच्छा रनिंग मार्केट होता तो इस ऐसे टाइम पे मार्केट 100-150 पॉइंट कैप्चर करवा देता है जगह। अपना एसएल रख लो और टारगेट आराम से अपना, एक टारगेट, दो टारगेट बना लो, एक टारगेट ही कर लो और दूसरा यहाँ रख लो 20 पॉइंट का। अभी ईएमए भी है यहाँ पर, इसको यहाँ से रिजेक्शन लेके भी नहीं जा सकते। बस ये कैंडल डिसाइड कर देगी अभी क्या करेगी। ये कैंडल अगर यहाँ पर अच्छी रेड कैंडल बनती है या इसके बॉटम इस कैंडल ग्रीन कैंडल के लो को अगर नीचे ब्रेक करती है तो अच्छी सेलिंग आ जाएगी, या अपने सेलर हावी हो जाएंगे अगर इस कैंडल के लो को ब्रेक किया तो इजी हावी हो जाएगी यहाँ पर। अभी 2 मिनट है, देखते हैं अपना क्या चलता है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ये कैंडल पूरी रिवर्स होती है तो यहाँ से ये रिजेक्शन लेगा ईएमए से और ये एसएल खा जाएगा अपना, फिर इसके चलने के चांस नहीं है। अगर इसने यहाँ से सपोर्ट लिया तो इसका बिल्कुल चलने के चांस नहीं है। आप यहाँ पर अब अपना एसएल को थोड़ा और ट्रेड कर दो, क्योंकि अगर यहाँ का एसएल गया तो फिर गया, उसको डायरेक्ट प्राइस पे कर दो। क्योंकि ये यही अब ये वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट में इस या तो मोमेंटम में ऊपर जाएगा या मोमेंटम में एसएल खाएगा। ट्रेड लाने के बाद अपना सोचो, तो जो ट्रेड ले लिया ले लिया, ऐसे लो टारगेट लगा के छोड़ दो। फोर्टी थ्री 42 सेकेंड्स। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो अपना ऐसे ही यहाँ लगा देना पड़ेगा, रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। अपन क्यों चाहे तीसरा ट्रेड में अपना उसमें चले जाए। जो पर जो टारगेट लगाया उसको वो मत करो, अपना एसएल जरूर शिफ्ट कर सकते हैं अपन, सेफ्टी के लिए और बस।
कभी भी ऐसे वाले ट्रेड को इस जगह कभी मत पकड़ना, ईएमए के आसपास, मतलब ईएमए के बॉटम के नीचे, या तो ईएमए के ऊपर या तो पूरा बॉटम से। जैसे मेरे को पता है मेरे सेलिंग जोन से सेलिंग, मेरे को लग रहा है कि हाँ चांस है सेलिंग जोन से सेलिंग आ सकती है ठीक ठाक, तो और इसके बॉटम पे है तो मैं इसको स्ट्रेट को पंच करूंगा, ये तो मैं नहीं करूंगा कि मैं यहाँ कर लूँ, तो अपन यहाँ बीच में फंस जाएंगे इस प्राइस में। आप ऐसे बॉटम में पकड़ने वाला अगर यहाँ खरीदते तभी ये आपको सेफ रखेगी प्राइस, ये ट्रेड। अभी तक भी मतलब अभी इतना मोमेंटम नहीं आया, मोमेंटम तो इसके लो को जो ब्रेक करेगा तभी आएगा। अभी भी इसमें चांस है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, क्योंकि आप सपोर्ट बना तो रहा है मार्केट, या मार्केट दूसरी कैंडल है जहाँ से इसने रिजेक्शन दिया है, इसका बॉटम का ब्रेक इम्पोर्टेंट है अपने लिए, इस ट्रेड के लिए। मोमेंटम और इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा अपने लिए पॉजिटिव। ऐसे कैंडल को समझा करो, देखा करो उसको, ऐसे देखो उसको कैसे मूव कर रही है, पिछली कैंडल के जब लो या हाई ब्रेक होता है तो क्या क्या मूवमेंटम आती है चार्ट में, ये सब ऑब्जर्व करो। तब जाके आपको ट्रेड में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, आप समझने लग जाएंगे कहाँ मोमेंटम ज्यादा अच्छी दिखेगी, कहाँ भी रिस्की ट्रेड है, कहाँ मैं टारगेट लगा के रखूँ, कहाँ मैं भी टारगेट छोड़ सकता हूँ, कहाँ मैं टारगेट को और बड़ा कर सकता हूँ। और मान लो कि आपने यहाँ 4 लोट खरीदे, जैसे पहला टारगेट लगा रखा आपने 20 पॉइंट के लिए, तो यहाँ दो 4 लोट खरीद रखे, 2 लोट बुक कर लो, 2 लोट को ट्रेल कर दो। अगर ये रिवर्स भी हो जाता है तो आपका 2 लोट का प्रॉफिट तो बुक रहेगा ही। जैसे मेरे को अब ये वाली कैंडल अगर क्लोज करती है तो मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है मेरा दोनों टारगेट आराम से आ जाएंगे। अगर इसके लो को ब्रेक करता है, मेरे जो भी है दोनों टारगेट इजी आएंगे। तो थोड़ा ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ये थोड़ा रिस्क हो सकता है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट नहीं मिलेगी, जो सपोर्ट लेती है दिख रही है। अपना जो अब ये है इसको ट्रेल कर सकते हैं आप आराम से। अब उस समय अपना बिल्कुल भी रिस्क नहीं है इस ट्रेड में, जीरो रिस्क ट्रेड हो चुका है। और मैं ये अभी इसलिए यहाँ पर पैसा या पंच नहीं कर रहा हूँ ट्रेड, क्योंकि इतने टाइम से मेरे को मोमेंटम नहीं दिख रहा था, मैं आज देख रहा हूँ इस मार्केट में क्योंकि मोमेंटम है, आई ही नहीं आई, इसलिए मैं ऐसे ट्रेड कर रहा हूँ। और आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में ट्रेड करने से पहले क्या प्रिपेयर करना है, 950 नहीं है मेरे को कैसे यूज करना है। एक तो दिनों से वीडियो भी नहीं आई थी तो वीडियो बना रहा था। मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता, मैं रियल ट्रेड ही करता हूँ, बस आज इसे प्रैक्टिस करके आपको बता रहा हूँ, इससे मोमेंटम का पता चल जाएगा आप, ताकि आप रोज रोज ट्रेड करके मार्केट को ना देखें कि मोमेंटम है या नहीं है। आज अपन ने जितने भी ट्रेड किया सब सक्सेसफुल गए। कैंडल तो क्लोज कर चुका है और अच्छी कैंडल है, चली कैंडल में मोमेंटम हो सकता है तो इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये कैंडल अच्छी रेड कैंडल भी क्लोज हुई है, ये कैंडल मूवमेंट दे सकती है। वैसे भी इससे अगर ऊपर जाता है उनसे तो सेकंड टारगेट तो अपना इजी आएगा, ऐसे 36 पॉइंट का टारगेट है एकदम टॉप, होल्ड ऐसे किया जाता है।
अगर ये अच्छा मोमेंटम टारगेट होता ना तो आपके वाकई में यहाँ पे 100-150 पॉइंट इजी बनते हैं सेंसेक्स में। निफ्टी फिफ्टी जैसे कि टारगेट दे रहा है, निफ्टी फिफ्टी इससे भी कम टारगेट देता है इसे। बस अपन को एग्जिट ना कर दे ट्रेड। अपने माइंड को ऐसे रखना है जैसे अभी बिल्कुल इमोशन नहीं है, तो अपन को ऐसा ही इमोशन लेस होना है पूरा ट्रेड से। जब अपना पैसा लग रहा हो तब भी एकदम इमोशन लेस हो जाओ कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अपन को डेली आना है 3 ट्रेड करने, आप जितने भी ट्रेड आपने डिसाइड करे उतने ट्रेड करने हैं। बस काम किया, ट्रेड ऐसे ही जाए कुछ भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, बस रूल पे चलना है कि अपन को एक भी रूल ब्रेक नहीं करना। वही चीजें डेली करनी है, नो इमोशन। तो कभी भी प्रॉफिट के पैसे से आपको शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना। क्या कर रहे हैं क्या नहीं बस करते जाओ, किसी को मत बताओ क्या कर रहे हो। कोई पूछ रहा है तो कुछ नहीं कर रहे भाई, बस अपना सिस्टम पे काम करते रहो, लगे तो टाइम खुद बता देगा। अगर ट्रेड को लेके या इसको लेके आप शोबाजी में चले गए तो बर्बाद, बर्बाद हो, ग्रेड आने लग जाएगी आपके मन में। एकदम सही जगह पर अपना ऐसे लगे गया तो गया, अपना डे क्लोज आया तो टारगेट आया। एक दो पॉइंट से अपना ऐसे ही बच रहा है बस, नहीं है। एक दो पॉइंट से बच रहा है अपने ऐसे, ब्रेक तो कर चुका है प्राइस, सस्टेन करे बस। मोमेंटम आई है वापस, कैंडल तो अच्छी बना रहा है, इस बार अचीव कर दे अपना एक टारगेट, इस बार तो आई जाना चाहिए। ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करा है, नीचे क्लोज करते हैं बस। अगर ये पूरी कैंडल रिवर्स होगी ना उसके बाद तो पूरा मना मार्केट नहीं, ये पूरा नीचे गिर जाएगा। से पूरी रिवर्स ना हो, सेंसेक्स के लिए 20 पॉइंट तो यार खेल है बिल्कुल। वो बस नीचे ऊपर मोमेंट में 20 पॉइंट दे देता है। कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है इसको 20 पॉइंट के लिए। मतलब आप जैसे 20 पॉइंट नॉर्मली बुक करते हो और ऐसे टाइम पे आप ऐसे बुक करोगे तो वो सेटिस्फेक्शन थोड़ा माइंड में नहीं मिलेगा, थोड़ा ग्रीडी होना ही पड़ता है फिर, या ग्रीड आता ही है कि बड़े पॉइंट्स, थोड़ा ऐसे मार्केट में आप बड़े पॉइंट्स के लिए भागोगे तो मुंह ही खाओगे। तो माइंड को थोड़ा शार्प रखना पड़ेगा कि कैसे मार्केट में कैसे पॉइंट आपको कैप्चर करने हैं और कितनी मेहनत लगेगी। जैसे अभी मेरे को 20 पॉइंट को ही कैप्चर करने में इतना टाइम लग रहा है। पहला ट्रेड तो अपना, पहला टारगेट तो आ ही गया लगभग। चलो पहला टारगेट आ चुका है तो 20 पॉइंट का, अपना 20 पॉइंट का कंप्लीट हो चुका है। अपना ऐसे अभी भी यही मान लो, सेकंड टारगेट देखते आता ही नहीं आता, वो अचीव होता ही नहीं होता अपना। वीडियो बहुत लंबा है, बस देखना, सीखने को ही मिलेगा आपको इससे। यहाँ पर थोड़ा zigzag करेगा क्योंकि अब आ चुका है ना।
मार्केट में मोमेंटम, मार्केट चल रहा है और वैसे मोमेंटम पहले से जनवरी के आसपास ही दिखने वाला। मतलब यहाँ डाटा होना चाहिए 60-70 लाख, 30-40 लाख, जहाँ पे 2-3 लाख के आसपास ही दिख रहा है डाटा। तो ऐसे डाटे में तो इतना ही मूव करेगा मार्केट, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वैसे इस ट्रेड को बुक कर लेना चाहिए। रीजन ये है कि अभी इसके बॉटम पे आ चुका है, बॉटम से यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। ये टारगेट तो अचीव नहीं होगा, अब इस ट्रेड को बुक कर सकते हैं। रीजन बस यही है इसका कि ये बॉटम पे आ चुका है, यहाँ पर अब मोमेंटम इतना दिख नहीं रहा है इस कैंडल में, इसमें रिजेक्शन स्लो रिजेक्शन। ओके, तो आज अपना डे क्लोज करते हैं। आज अपन ने बस ये सीखा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि मार्केट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं इजी, पर इसको सीरियसनेस लेना पड़ेगा आपको, जैसे आप जैसे ट्रेड करते हैं वैसे ही, जैसे मैंने ट्रेड किया पूरा टाइम दिया इसको, सब कुछ किया। एक एक ट्रेड में अगर एसएल मान रहा हूँ, टारगेट मान रहा हूँ, तो रियल टारगेट और एसएल की तरह फील करो उस चीज को, और जब मैं ट्रेड करूंगा तो आपको बताऊंगा इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको जरा सा भी अगर इसको सीखने का कुछ पॉइंट भी मिलता है तो आप मेरे को कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है वीडियो की, या वॉइस ओवर क्या, वॉइस इतना अच्छा नहीं है। आने वाले टाइम में मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसी जगह पे रह रहा हूँ कि वहाँ पर शोर ज्यादा है। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर कमेंट करें और लाइक करें। मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, जितना मेरे से होगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊंगा। अब एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट डे।